हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक कहानी मेरी भी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं अम्बा नामक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। कहानी के पात्र, घटना स्थल सर्वथा काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। दोस्तों, अब कहानी सुनते। विजयनगर गांव में दयानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी बेटी अम्बा के साथ रहा करता था। बेटी के पैदा होने के 5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण धर्मपत्नी रूपमती का निधन हो गया था। पंडित दयानंद जी गांव में बने माँ जगदम्बा के मंदिर में पूजा पाठ करते, माँ की सेवा में लगा रहते। भक्तों द्वारा जो भी चढ़ावा आता उसी से पंडित दयानंद और उनकी बेटी अम्बा का गुजर बसर हो रहा था। अम्बा बहुत खूबसूरत थी और विवाह के योग्य हो गई थी। पंडित दयानंद जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। बहुत से रिश्ते भी देखे, परंतु गरीबी के कारण बात विवाह तक नहीं पहुंच सकी। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। एक दिन उसके सपनों का राजकुमार आया और उसके रूप पर मोहित होकर उसे ब्याह कर अपने साथ ले गया। अम्बा के जाने के बाद दयानंद जी अकेला हो गए थे। 5 साल की थी तब से उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं किया। माँ बाप दोनों का प्यार दिया। बेटी के जाने से घर आंगन सूना सूना सा लगने लगा था। जब कभी अम्बा की याद ज़्यादा सताने लगती तो उससे मिलने के लिए घंटों का सफ़र पैदल तय करके चंबा नदी के पार किनारे पर बसे गांव चंबा नगर उसके ससुराल आ जाते। पिता को देखकर अम्बा भी खुशी से खिल उठती। फिर पिता पुत्री घंटों बातें करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते। परंतु अम्बा के घर वालों को दयानंद जी का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह गरीब थे। पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन करते थे। अम्बा के घर वालों को उन्हें अपना रिश्तेदार कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। अम्बा को ताना भी सुनना पड़ता, तुम्हारा बाप भिखारी है, समाज में तो हमारी नाक ही कट गई। ना जाने ऐसा क्या जादू कर दिया था तूने नीलेश पर कि उसने तुमसे ही विवाह करने की जीत कर बैठा। पिता के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर अम्बा का कलेजा छलनी हो जाता। वह सोचती, क्या गरीब होना अभिशाप है? पूजा पाठ करना पाप है? दयानंद जी जानते थे कि अम्बा के घर वाले अमीर हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ उनका उठना बैठना है। मुझ गरीब की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी, और फिर अम्बा को भी तो बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा। दयानंद जी ने अम्बा के घर जाना बंद कर दिया। अन्य दिनों की भांति आज भी संध्या आरती और भजन कीर्तन के बाद रात 9 बजे मंदिर का कपाट बंद करके दयानंद जी रात्रि विश्राम के लिए घर चला गए। मध्य रात्रि में जब वह गहरी नींद में सोए हुए थे, माँ जगदम्बा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, पुत्र दयानंद, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। दयानंद ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे रुष्ट हो गई हैं? माँ ने कहा, तुम्हारी पुत्री का विवाह भी हो गया, परंतु तुमने अपना वादा अभी तक नहीं निभाया। दयानंद नींद से उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, शरीर पसीने से नहाया हुआ था। वह सोचने लगा, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? तभी एकाएक उसे याद आया कि उसकी पत्नी रूपमती को कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उसने और रूपमती ने माँ जगदम्बा से संतान सुख प्राप्त होने पर माँ के 9 रूपों की पूजा करने तथा 10वीं के दिन भंडारा कराने का प्रण लिया था। उसने हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा मांगा और अगले दिन से घर घर जाकर पूजा के लिए सहयोग राशि मांगना शुरू कर दिया। कुछ भक्त देते, कुछ उपहास उड़ाते, परंतु दयानंद जी उनकी बातों का बुरा नहीं मानते।
दिन रात सहयोग राशि इकट्ठा करने में लगा रहते। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। नवरात्रि भी आ गई। कलश स्थापना से एक दिन पहले दयानंद जी ने माँ जगदम्बा के सामने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, माँ मेरी लाज रख लेना, पूजा का आयोजन अच्छे से संपन्न करा देना। वह माँ को प्रणाम करके अम्बा को लाने उसके घर चंबा नगर चला गए। पता नहीं उसके घर वाले उसे आने देंगे भी या नहीं। मन में अनेक प्रकार की दुविधा भरे सवाल लिए अम्बा के घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। क्या अम्बा के घर वाले अम्बा को दयानंद जी के साथ जाने देंगे? क्या अम्बा पूजा में शामिल हो पाएगी? यह सब जानने के लिए अम्बा का भाग 2 जरूर देखें। अम्बा भाग 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।